नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की अपनी गाथा चल रही थी। ऐशना समिति की, और ऐशना समिति की गाथा में कल यहां तक चर्चा अपनी हो गई थी। कल मुनिराज के आहार वगैरह के संबंध में चर्चा हुई थी। तो इसमें ये बात आ गई थी कि मन वचन काया में से प्रत्येक को कृत कारित अनुमोदना सहित गिनने पर 9 भेद होते हैं, मैंने 9 कोटि से, और उसके बाद उनसे संयुक्त अन्न 9 कोटि रूप से विशुद्ध नहीं है, मैंने जिसमें कृत कारित अनुमोदना या मन वचन काय का दोष आवे। ये सब चीजें हो गई थी। और इसमें लास्ट में ये बात आई थी, देखो जरा, कि दाता के 7 गुण वगैरह की चर्चा हुई थी, है ना। ये व्यवहार एरिया समिति की चर्चा हो गई थी। और इसके बाद इसमें है कि अब निश्चय से ऐसा है कि जीव को परमार्थ से अशन नहीं है। क्या गजब की बात की, जीव को परमार्थ से अशन, अशन का मतलब होता है आहार। जीव को परमार्थ से आहार नहीं है। और 6 प्रकार का अशन व्यवहार से संयमियों को होता है, संसारियों को होता है, 6 प्रकार का। इसी प्रकार समय सार में कहा है। तो कहा कि 9 कर्म आहार, लेप आहार, कवल आहार, ओज आहार और मन आहार, ये 6 तरह के आहार होते हैं। इस प्रकार आहार क्रमशः 6 प्रकार का जानना है ना। ये चर्चा उन्होंने दी थी। ये समय सार का यहां पे प्रश्न लगाया है। तो इसका मतलब है कि समय सार में ये गाथा नहीं है। देखो यहां पे लिया है, जैसे यहां उद्धत की गई गाथा समय सार में नहीं है, परंतु प्रवचन सार प्रथम अधिकार की 20वीं गाथा तात्पर्यवर्ती टीका में अवतरण रूप है। लेकिन वहां समय सार लिखा गया था, तो उन्होंने कुछ भी परिवर्तन किए बिना वो बात फुटनोट में डाली है। ये बात तो अपनी कल हो गई, यहां तक हो गई। अब थोड़ा अपन सोचते हैं कि जो पूरा इस प्रक्रिया को अगर अपने को समझना, थोड़ा सा आहार की प्रक्रिया होती कैसे है एक्चुअल में, तो वो उसके लिए थोड़ा मैंने आपको ये दंडी मुनि दशा वाले जो प्रश्न उत्तर है ना, वो निकाले हैं, वो निकालो उसमें। और उसमें मैं बोलता हूं पेज उतना देखो, पूरा डिटेल आपको पूरा मिलेगा इसमें। ये इसमें मुनि दशा के प्रश्नोत्तर में पेज नंबर निकालो, इसमें 20 नंबर का पेज है। हाँ, मुनिराज की आहारचर्या कैसी होती है, जरा वो अपन पूरा, इसमें बहुत सी बातें इसमें अपने को जानने को मिलेगी। क्योंकि अपन लोगों के भी मन में बहुत शंकाएं आशंकाएं रहती है। तो क्या है, माने उद्देश्य किस लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं, किस तरह क्या क्या होता है, वो सारी प्रक्रिया। इसमें पहला प्रश्न है कि मुनिराज किस उद्देश्य से आहार ग्रहण करते हैं। मुनिराज के आहार ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है, तो जरा देखिए इसको। आत्म कल्याण के पावन उद्देश्य से, पहली बात, घर परिवार सांसारिक सुख सुविधाओं, वैभव एवं भोगोपभोग के साधनों का परित्याग करके
मुनि धर्म अंगीकार किया जाता है। पहली बात तो है कि मुनि धर्म अंगीकार क्यों किया था। सबसे पहला कि एकमात्र, पहले तो आत्म कल्याण का पावन उद्देश्य, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, ठीक। और उसमें फिर क्या किया, घर परिवार, सांसारिक सुख सुविधाएं, वैभव और भोगोपभोग के साधनों का परित्याग करके मुनि धर्म अंगीकार किया जाता है। बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, वस्तुतः आत्म संयम रूप वीतराग परिणति की अभिवृद्धि ही मुनिराज का उद्देश्य होता है। क्या चाहते हैं मुनिराज? लोग मेरे पीछे कितने आ रहे हैं, भीड़ कितनी जुट रही है, कुछ नहीं, आत्म संयम रूप वीतराग परिणति की वृद्धि वो निरंतर हो, बस एकमात्र ये उद्देश्य होता है। इसलिए आत्म कल्याण के अभिलाषी संयमी मुनिराजों का आहार ग्रहण भी संयम की साधना एवं अभिवृद्धि के लिए ही होता है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होता। बराबर है, एक तो है ना संयम की साधना, और केवल साधना नहीं, उसमें निरंतर वृद्धि होती रहे, उसके लिए वो आहार ग्रहण करते हैं। देह पोषण का रंच मात्र भी उद्देश्य उसमें निहित नहीं होता। संयम एवं शुद्धोपयोग की साधना में शरीर बाह्य निमित्त होता है, अंतरंग निमित्त भी नहीं, बाह्य निमित्त होता है। और शरीर की स्थिति में आहार निमित्त होता है। यही कारण है कि मुनिराज शरीर की स्थिति एवं संयम की साधना हेतु भिक्षावृत्ति से योग्य आहार ग्रहण करते हैं। योग्य आहार भिक्षावृत्ति से ग्रहण करते। भिक्षा का मतलब कल भी मैंने कहा था कि ये भिक्षावृत्ति शब्द ही मुनिराजों की आहारचर्या के लिए आया है। अब दुर्भाग्य कहें कि ये शब्द इतना बदनाम हो गया कि साधारण लोग जो भिखारी होते हैं, है ना, उनके लिए भिक्षा भिक्षा शब्द का प्रयोग है। लेकिन मूलतः जो शब्द है वो जैनागम में, जैन दर्शन में मुनिराज की आहारचर्या के लिए भिक्षावृत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है, शास्त्र में हुआ है, ऐसा नहीं है। अब देखिए नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, आगम में आहार ग्रहण का उद्देश्य क्या बतलाया है। ये तो जो ऊपर का जो आपने पढ़ा वो तो अपने कमेंट्स थे। अब इसमें एक एक पॉइंट आपको आगम के आधार आपको मिलते जाएंगे, कौन कौन से आगम में लिखा है। देखो, मुनिराज बल, आहार ग्रहण का उद्देश्य क्या है कि मुनिराज बल, आयु, स्वाद, शरीर की पुष्टि और तेज के लिए आहार ग्रहण नहीं करते। किनके लिए ग्रहण नहीं करते? कितनी बातें ली? शरीर का बल बढ़े, आयु बढ़ जाए मेरी, स्वाद के लिए आहार ग्रहण नहीं करते, शरीर की पुष्टि के लिए आहार ग्रहण नहीं करते, और तेज, शरीर में तेज बना रहे इसके लिए आहार ग्रहण नहीं करते। तो काय के लिए ग्रहण करते हैं? अपितु ज्ञान, संयम और ध्यान के लिए आहार ग्रहण करते हैं। ये आया है मूलाचार गाथा, 481 नंबर की गाथा है, वट्टकेर स्वामी के द्वारा रचित मूलाचार ग्रंथ है। और मूलाचार ग्रंथ के लिए दो बातें कही जाती है कि वट्टकेर और कुंद एक ही थे, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। लेकिन अलग अलग हो चाहे एक हो, लेकिन 2000 साल पुराना ग्रंथ है मूलाचार, उसमें ये बात लिखी। प्रश्न नंबर 3, आहार ग्रहण के अन्य कारण बतलाइए। आहार ग्रहण के 6 कारण उल्लेखित किए गए हैं। कौन कौन से 6 कारण? वेदना का मतलब होता है क्षुधा शांति, क्षुधा की शांति। नंबर 2 वैयावृत्य। नंबर 3 क्रियार्थ, माने षट आवश्यक आदि क्रियाओं का पालन। अच्छा, उसके बाद संयमार्थ, माने संयम के लिए। प्राण चिंता अर्थात प्राणों की रक्षा, माने आत्महत्या थोड़ी करनी है, तो प्राणों की रक्षा के लिए। तथा धर्म चिंता। इन 6 कारणों से जो यति 4 प्रकार का आहार ग्रहण करता है वह चारित्र धर्म का पालन करने वाला होता है। इन उद्देश्य से आहार ग्रहण करता है, वो है चारित्र धर्म का पालन करने वाला। और ये लिखा मूलाचार अध्याय 6 और गाथा नंबर 60। अब आगे,
कि आहार के 4 भेद कौन कौन से हैं? कि मूलाचार तथा अन्य आचार शास्त्र में प्राय सभी जैन ग्रंथों में आहार के 4 भेद किए गए हैं। अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य, 4 प्रकार के आहार माने गए हैं, है ना? कौन कौन से? अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य। इनमें जो भूख को मिटाता है वह अशन है, जैसे भात, दाल आदि। जो 10 प्रकार के प्राणों पर अनुग्रह करता है, उन्हें जीवन देता है, निमित्त की भाषा है ना, वह पान या पेय है, पानी वगैरह। अगर पानी भी नहीं मिले तो मरेगा, ऐसा तो ये कहते हैं उसको जीवन देने वाला बोला गया, जैसे जल, दूध आदि। उसके बाद नंबर 3, जो रस पूर्वक खाया जाता है वह खाद्य या खादिम है, जैसे लड्डू, इलायची, सुपारी आदि। तथा जो आस्वाद युक्त होता है वह स्वाद्य है, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी इत्यादि। ये सुपारी दोनों में आया, खाद्य में भी आया, स्वाद्य में भी आया। मूलाचार में इस विभाजन को पर्यायार्थिक नय की संज्ञा देते हुए कहा है कि यों तो आहार के उक्त 4 भेद हैं, किंतु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सभी आहार अशन हैं। मैंने प्रकार अवस्था दृष्टि से इनके 4 प्रकार, खाद्य, स्वाद्य, असन, पसंद, जो भी है ना, ये किए। और वास्तव में देखा जाए तो चारों प्रकार का आहार वो वास्तव में अशन ही है, बराबर। सभी पान है, सभी खाद्य है और सभी स्वाद्य है। चारों मतलब उनको मूलतः उनमें कोई भेद नहीं है, अवस्था दृष्टि से ये 4 भेद किए गए। अब देखो मुनिराज किन कारणों से आहार त्याग करते हैं? चलो ये तो आहार ग्रहण की बात हो गई, कैसे ऐसे आहार ग्रहण करते हैं, ये आहार के भेद हो गए। भाई मुनिराज त्याग किस लिए करते हैं आहार का? कोई कारण बनता है ऐसा? तो उसका उत्तर दिया है कि आहार त्याग के भी 6 कारण हैं। 6 कारण होते हैं जिनके लिए मुनिराज आहार त्याग करते हैं। नंबर 1 आतंक, नंबर 2 उपसर्ग, नंबर 3 ब्रह्मचर्य गुप्ती की सुरक्षा, 4 प्राणी दया, 5 तप तथा 6 शरीर परित्याग। ये 6 कारण ऐसे होते हैं जब मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं। कौन कौन सा? देखो, इन 6 कारणों में से किसी एक के भी उपस्थित हो जाने पर मुनिराज आहार का त्याग कर देते हैं। आचार्य वसुनंदी ने तो यहां तक कहा है कि आहार त्याग के कारण उपस्थित होने पर भले ही क्षुधा वेदनादि आहार ग्रहण के कारण उपस्थित हो तो भी आहार त्याग कर देना चाहिए। मतलब आपको कितनी भी भूख लग रही हो, कोई भी तकलीफ हो, तो भी अगर ये 6 कारण ऊपर के आगे, कोई आतंक है, कोई उपसर्ग आया हुआ है ना, कोई ब्रह्मचर्य अथवा गुप्ती की सुरक्षा का प्रश्न है, प्राणी की दया का प्रश्न है, तप का प्रश्न है और शरीर परित्याग की स्थिति आ गई है, तो भले कितनी भी भूख लग रही हो, कितना भी कुछ हो, तो भी आहार का त्याग कर देना चाहिए। ये आचार्य वसुनंदी का ये वचन है और ये लिया है मूलाचार 6 अध्याय 61 नंबर की गाथा में से। मुनिराज की भिक्षावृत्ति के प्रयोजन की अपेक्षा कौन कौन से भेद हैं एवं उनका संक्षिप्त स्वरूप क्या है? मुझे इसमें जो कुछ बातें बतानी, जरा देख लो कि मुनिराज की भिक्षावृत्ति के 5 प्रयोजनों के आधार पर उदराग्नि प्रशमन, अक्षमरक्षण, शुभ्र पूरण, गोचरी और भ्रामरी वृत्ति रूप होती है। ये 5 प्रकार के मुनिराज की आहार चर्या के माने भिक्षा वृत्ति के ये 5 प्रकार की होती है। इनका स्वरूप इस प्रकार है, जरा देखो। उदराग्नि प्रशमन भिक्षा वृत्ति के शरीर को तपश्चरण आदि के योग्य बनाए रखने के उद्देश्य से। शब्द क्या प्रयोग किया है? शरीर को तपश्चरण आदि के योग्य बनाए रखने के उद्देश्य से, शरीर का पोषण करने के उद्देश्य से नहीं।
उसके उद्देश्य से क्षुधा रूपी अग्नि को शांत करने के लिए आहार ग्रहण करना, इसको बोलते हैं उदराग्नि प्रशमन भिक्षावृत्ति। उसके बाद नंबर 2 इसको उदराग्नि भिक्षावृत्ति कहलाती है। इससे तात्पर्य यह है कि जितने आहार से उदर की क्षुधाग्नि शांत हो, वैसा ही जैसा तैसा शुद्ध आहार, उसमें कोई वो ये अच्छा मिले ये बुरा ऐसा कुछ नहीं, जैसा तैसा शुद्ध आहार योग्य विधि से ग्रहण करना चाहिए। ये पहली। अब दूसरा अक्ष मक्षण भिक्षावृत्ति, कि जिस प्रकार बैलगाड़ी आदि वाहनों को सुगमता से चलाने के लिए उस गाड़ी की धुरी पर तेल आदि से मिश्रित स्निग्ध पदार्थ अर्थात औंघण लगाया जाता है। लगाते नहीं लगाते? वो आराम से चलता रहे इसके लिए लगाते हैं, है ना। उसी प्रकार मुनिराज इस शरीर को आत्म सिद्धि रूप धर्म का साधन बनाए रखने के उद्देश्य से प्राण धारण करने के लिए आहार ग्रहण करते हैं। शरीर के पोषण का नहीं प्रयोजन है, क्योंकि मोक्ष साधन के लिए धर्म और धर्म साधन के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। मुनिराज विचार करते हैं कि मुझे इसके सहारे संयम आदि गुण एकत्रित करके मोक्ष नगरी में पहुंचना है। यह अक्ष मृक्षण भिक्षावृत्ति कहलाती है। मतलब जैसे गाड़ी में वो औंगण लगाते हैं ना, ऐसा आहार का प्रयोजन। फिर नंबर 3 शुभ्र पूर्ण भिक्षावृत्ति, कि सरस नीरस आदि रूप आहार से इस पेट रूपी गड्ढे को भर लेना शुभ्र पूर्ण भिक्षावृत्ति कहलाती है। नंबर 4 गोचरी भिक्षावृत्ति, माने जैसे गाय की दृष्टि आभूषणों से सुसज्जित सुंदर युवती के श्रृंगार पर नहीं है, काय पर है, अपितु उसके द्वारा लाई गई घास पर ही रहती है। देने वाला कितना सुंदर है, क्या क्या गहने पहने हुए, कोई मतलब नहीं है, उसकी दृष्टि काय पे रहती है, घास पे। कि वैसे ही साधु को भी दातार, उसके वेश एवं भिक्षा स्थल की सजावट या आहार के रूखे चिकनेपन आदि पर ध्यान दिए बिना आहार ग्रहण करना गोचरी वृत्ति है। वो सरल शब्दों में कोई ज्यादा कठिन नहीं है। हाँ, गोचरी शब्द का अर्थ है कि गाय की तरह चरना, भिक्षाटन करना। जैसे गाय अच्छी बुरी घास का भेद किए बिना चरती है, वैसे ही साधु को प्रिय अप्रिय आहार में राग द्वेष न करते हुए भिक्षाटन करना चाहिए। ये सब शास्त्र के उदाहरण, अभी उदाहरण आएगा कौन से शास्त्र में है ये। देखो, दिगंबर तथा श्वेतांबर परंपरा के श्रवणाचार विषयक प्राय सभी ग्रंथों में श्रवण के द्वारा आहार की गवेषणा करने को कहा गया है। गवेषणा माने खोज, जो गोचरी नामक भिक्षावृत्ति का ही सूचक है। किंतु आजकल साहित्य आदि के शोध खोज एवं अनुसंधान परक अध्ययन के अर्थ में गवेषणा शब्द प्रयोग होने लगा है। ये आहार के लिए प्रयोग होता था गवेषणा शब्द पहले, जो आज ये होता है। भ्रामरी, 5वीं होती भ्रामरी या मधुकरी भिक्षावृत्ति। तो मैंने एक एक को हम जब पढ़ेंगे ना तो कैसा लगता है, देखो भी जरा। कि आहार दाता पर भार रूप हुए बिना, क्या शब्द का प्रयोग किया, आहार दाता पर भार रूप हुए बिना कुशलता से भ्रमर की तरह आहार ग्रहण करना। भ्रमर होता है ना, तो फूल पर बिल्कुल वजन नहीं होता उसका, और वो गुनगुनाता वह अपना रस ग्रहण कर लेता है ना। उसको कहते हैं भ्रामरी या मधुकरी भिक्षावृत्ति कहलाती है। इस प्रकार इस आहार को भ्रमराहार भी कहते हैं। जैसे भ्रमर
बिना म्लान किए ही, मैंने फूल को म्लान नहीं करता हूं, मिलान किए हुए ही फूलों का थोड़ा रस पीकर अपने को तृप्त कर लेता है, वैसे ही लोक में अपरिग्रही श्रमण दातार द्वारा दिए गए निर्दोष आहार की ऐषणा निर्दोष विधि से करते हैं, परंतु इससे ग्रस्त दातार को लेश मात्र भी खेद नहीं होता। आ गया। इस प्रकार श्रमण की भ्रामरी वृत्ति से आहार ग्रहण करने की बात कहकर यह भी बताया गया है कि अहिंसा धर्म की पूर्ण आराधना करने वाला श्रमण अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी को कष्ट पहुंचाए तथा जीवन संयम और तपोमय बनाकर, माने किसी को कष्ट नहीं पहुंचाए, जीवन संयम और तपोमय बनाकर धार्मिकों की एकता स्थापित करे। और ये आया है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक के आधार से, अनगार धर्मामृत के आधार से और मूलाचार आदि ग्रंथों के आधार से। ये सारा संकलन इतना जो अभी आपके सामने आया वो इन ग्रंथों, 3 ग्रंथों के आधार पर लिया गया है। मुनिराज के आहार ग्रहण का समय कौन सा, अभी ये प्रश्न होता है, बहुत लोग प्रश्न करते हैं समय कौन सा है, किस समय ग्रहण करें, तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि मूलाचार के अनुसार सूर्योदय के 3 घड़ी बाद से लेकर, क्या कहा, सूर्योदय के 3 घड़ी बाद से लेकर, 3 घड़ी माने एक घड़ी कितने मिनट की होती है, 24 मिनट की, तो 24 3 घड़ी बाद से लेकर, हाँ, सूर्योदय से बाद से लेकर सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले तक का काल आहार का काल है। हो गया। तात्पर्य यह है कि गांव नगर आदि में सामान्यतया जिस काल में शुद्ध आहार तैयार होता है तथा ऋतु परिवर्तन के अनुसार यत्किंचित परिवर्तन काल में साधु आहार चर्या के लिए गमन करते हैं। भगवती आराधना की विजयोदया टीका में, ये भगवती आराधना एक शास्त्र है, शिवकोटि आचार्य के द्वारा लिखा गया। ये आचार्य वही आचार्य हैं जिनके राज में समंतभद्र आचार्य का चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी। बाद में वही राजा मुनि दीक्षा लेकर के दीक्षित हुए और उन्होंने भगवती आराधना नाम का एक बहुत बढ़िया ग्रंथ लिखा। तो उसकी टीका लिखी, किसी एक साधारण नाम भूल रहा हूं अभी, तो उनकी टीका है विजयोदयी टीका। तो उसकी टीका में 3 प्रकार के आहार काल के विषय में विचार किया गया है। जैसे भिक्षा काल, माने गांव नगर आदि स्थानों में इतना काल व्यतीत होने पर आहार तैयार होता है तथा किस महीने में किस कुल तथा किस मोहल्ले का किस समय भोजन काल हाल है, हाल मैंने अभी है, इस प्रकार जानना, इसका नाम है भिक्षा काल। और उसके बाद बुभुक्षा काल, मेरी भूख आज तीव्र है या मंद है, इस प्रकार अपने शरीर की स्थिति की परीक्षा करना, इसका नाम है बुभुक्षा काल। नंबर 3 अवग्रह काल, मैंने पूर्व में यह नियम ग्रहण किया था कि मैं इस प्रकार का आहार नहीं लूंगा और आज का मेरा यह नियम है, ऐसा विचार करना वह अवग्रह काल है। मैंने वो नियम लेते हैं ना कि ये विधि मिलेगी या ये होगा वो होगा, तो ये इस तरह 3 तरह से उन्होंने विचार किया। फिर आगे प्रश्न है कि मुनिराज आहार चर्या के लिए किस प्रकार गमन करते हैं। तो वो एक एक शब्द का पूरा लिया, ये आया है मूलाचार में से। क्या किया कि भिक्षा के लिए गमन करते हुए मुनिराज गुप्ती गुण शील संयम और वैराग्य का चिंतन करते हैं। क्या मतलब इसमें कि आहार के लिए गमन तो कर रहे हैं लेकिन आहार का चिंतन नहीं करते। चिंतन करते हैं गुप्ती का, चिंतन करते हैं गुणों का, चिंतन करते हैं शील का,
चिंतन करते हैं संयम का और चिंतन करते हैं वैराग्य का। वैराग्य आता है, अरे अशरीरी भगवान आत्मा को आहार के लिए आहार का विकल्प, ये तो कलंक है। इस तरह उनको उस आहार के काल में भी आहार के लिए निकल रहे हैं, फिर भी चिंतन वैराग्य का चल रहा है। आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, किसके यहां मिलेगा, कुछ मतलब नहीं, निकलते। अब देखो, क्या आहार चर्या के समय मुनिराज कुछ संकल्प लेकर निकलते हैं? कहा वृत्ति परिसंख्यान नामक चतुर्थ बाह्य तप के अंतर्गत मूलाचार में कहा है कि भिक्षा के से संबद्ध कुछ संकल्प या अभिग्रह लेकर आहारार्थ गमन करना चाहिए। जैसे सब मूलाचार का है ये। जैसे नंबर 1 देखो कितना सब लिया है, गोचर प्रमाण, इसके अंतर्गत घरों के प्रमाण का संकल्प लेकर निकलने का विधान है कि आज मैं 5 घरों तक जाऊंगा, 10 घरों तक जाऊंगा, यह विधान है। अगर उसमें मेरी विधि नहीं मिली, 10 घरों तक का विधान है, तो 10 घर तक विधि नहीं मिली और 11वें घर में विधि मिल रही है, मुनिराज लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम 10 घर तक जाने का, ऐसा। हाँ, दाता संकल्प, संकल्पानुसार कोई दाता विशेष ही मेरा पड़गाहन करेगा तो ही मैं उसके यहां रुकूंगा, अन्यथा नहीं रुकूंगा। यह दातार विषयक संकल्प है। दाता माने जो आहार देने वाला, कि अमुक कोई आहार देने वाला ही मेरा पड़गान करेगा तो मैं आहार करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा भी संकल्प कभी मुनिराज दाता का संकल्प भी कर सकते हैं। अगर अब मान लो बहुत से श्रावक लोग चौका लगा के तैयार खड़े हैं, लेकिन उन्होंने किसी दाता विशेष का संकल्प किया तो फिर वो आहार नहीं करेंगे। अगर वो नहीं मिला, नहीं, अगर वो उसके द्वारा पड़गान नहीं है तो फिर वो आहार नहीं करेंगे। भाजन संकल्प, कांसे, पीतल आदि धातु या मिट्टी के पात्र अर्थात भाजन विशेष से भिक्षा देगा तो स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं। यह भाजन विषयक संकल्प है। अशन संकल्प, ये पूरा खाली एक वो नहीं, खाली आहार किस तरह की पद्धतियों होती है, देखो मतलब कितने बंध करके वो आहार के लिए निकलते हैं। कहने का मतलब ये सारी विधियां मिले तब जाके आहार हो, माना इसका मतलब नहीं लगता अपने को छोड़ने के लिए तैयारी बैठे हैं। वो तो इतने में बंध गया। अशन संकल्प, चावल, रोटी इत्यादि विविध प्रकार के अन्न में से संकल्पित अन्न या भोज्य पदार्थ विशेष मिलेगा तो ही आहार ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। यह भी होता है। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के संकल्प ग्रहण करके आहारार्थ गमन करना चाहिए। ये मूलाचार का आ गया। भगवती आराधना में उल्लेखित आहारचर्या के संकल्प कौन से हैं? देखो मूलाचार के संकल्प मूलाचार में ये लिखे, अभी भगवती आराधना में क्या लिखे वो जरा पढ़ो। कि भगवती आराधना गाथा नंबर 220 से 223 तक एवं उसकी विजयोदयी टीका में निम्न संकल्प बताए गए हैं। गत्वा प्रत्यागता, जिस मार्ग से पहले गया उसी से लौटते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से लौटूंगा, और लौटते हुए अगर मिल गया तो लूंगा, नहीं तो दूसरा मार्ग नहीं बदलेंगे, ये कहना है। आगे रिजु विधि, सीधे मार्ग से जाने पर भिक्षा मिलेगी तो ही ग्रहण करूंगा, माना यूं 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 चौका लगाए। अब मुनिराज ने लिया कि सीधे मार्ग में जाना है मुझे, तो बस सीधे मार्ग में मिलेगा तो ले लूंगा, आड़े टेढ़े मार्ग में अगर कोई पड़गान करने वाला भी होगा नहीं जाऊंगा। ऐसा भी संकल्प मुनिराज कर सकते हैं। गोमूत्रिका, गाय बैल आदि के पेशाब करते हुए जैसा मोड़ेदार आकार बनता है वैसे जाते हुए यदि भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा। सोचो जरा, मोड़ेदार रास्ते से जाते हुए मिलेगी तो ग्रहण करूंगा, कैसे संकल्प कर सकते हैं? आगे देखो, पेटा, वस्त्र, सुवर्ण आदि रखने के लिए बांस के पत्ते आदि से जैसे संदूक बनता है उसके समान चौकोर भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा। ये संकल्प है। हाँ।
शंभु का वर्त शंख के आवर्तों के समान गांव के अंदर आवर्ताकार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा। मैंने कितना अटपटा मार के हैं, सोचा जरा क्या है ये सब। आगे देखो, पतंग माला पक्षियों की पंक्ति जैसे भ्रमण करती है उस तरह भ्रमण करते हुए यदि भिक्षा मिली तो ग्रहण करूंगा। गोचरिया गोचरी भिक्षा के अनुसार भ्रमण करते हुए भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा। फाटक, हाँ, इसी फाटक में प्रवेश करके भिक्षा मिलेगी तो ग्रहण करूंगा, अन्य फाटक या अन्यत्र में नहीं। हो गया। अथवा एक ही फाटक में प्रवेश करूंगा, दो में ही प्रवेश करूंगा। होता है ना, जैसे कॉलोनियां वगैरह भी होती है या ऐसा कोई मोहल्ला हो, फाटक हो, इधर ग्रहण, उसके अलावा नहीं जाऊंगा। ऐसा बहुत सारे नियम होते हैं। निवसन, अमुक घर से लगी हुई भूमि में प्रवेश करूंगा, घर में नहीं जाऊंगा। भिक्षा परिमाण, एक बार या दो बार ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, अधिक बार नहीं। एक बार या दो बार का मतलब एक बार लिया, दो बार लिया, उसके बाद बैठ जाएंगे यहां पर। ऐसा भी होता है कभी कभी। दात्र ग्रास परिमाण, एक या दो दातार के द्वारा देने पर ही भिक्षा ग्रहण करूंगा। मतलब चौके में 10 लोग खड़े हैं, मुनिराज ने प्रमाण कर लिया एक या दो, तो एक या दो ने आर दे दिया, बैठ जाएंगे। अथवा दाता के द्वारा लाई गई भिक्षा में से भी इतने ही ग्रास ग्रहण करूंगा, ऐसा परिमाण करना। ये सब किस बात को बताता है? ये सब आप अपने को लगता है ये सब अंदर में इतना राग टूट गया होता है, नहीं तो अपने को क्या है, वंस मोर आने दो। क्यों ऐसा, ऐसे परिमाण क्यों करते? अंदर में टूट गया राग, तब ये सारे प्रमाण आते हैं। पिंडेषण, पिंड रूप भोजन ही ग्रहण करूंगा। पानेषण, जो बहुत तरल होने से पीने योग्य होगा वही ग्रहण करूंगा। यवागु, चावल का मांड ही ग्रहण करूंगा। पुद्गल, चना, मसूर आदि धान्य ही ग्रहण करूंगा। संश्रष्ट, जो शाक, दाल आदि व्यंजन से मिला हुआ हो वही ग्रहण करूंगा, है ना। फलिहा, जिसके चारों ओर साग रखा हो और बीच में भात हो वही ग्रहण करूंगा। अब मिलेगी ऐसी विधि कहीं? अब नहीं मिलेगी तो लौट आएंगे वहां से वापस। फलिहा, अब उसको थोड़ी पता देने वाले को महाराज के क्या नियम है आज, आ गया। तो अब क्या, जिसके चारों ओर साग रखा हो हैं और बीच में भात हो वो ग्रहण करूंगा। अब मिला, लो चलो, तुम बाहर की विधि भी मिला के ले गए, नौदा भक्ति भी कर दी, चौके में भी ले गए और नहीं मिली, लौट के आ गए वापस। सोचो जरा कितने निर्लिप्तता होती है आहार से, ये बताना है इसमें। परिखा, चारों ओर व्यंजन हो और बीच में अन्न रखा हो वही ग्रहण करूंगा। संकल्प लेकर के निकलते हैं, ध्यान व्यान कुछ उनने इतने संकल्प, माने संकल्पों के प्रकार बता रहे हैं आज। इतने लंबे चौड़े कोई लिस्ट लेके नहीं चलते हो। इनमें से कोई एक संकल्प ले लिया उन्होंने, नहीं मिला आगे लौट के, मिल गया तो ले लिया। ये है इसमें वो विकल्प चलता रहता था उनको नहीं। संकल्प एक बार लेने के बाद कौन सा विकल्प? तो ये संकल्प एक बार संकल्प लिया, जब भगवान के दर्शन करके आर के लिए निकलते हैं ना, उस समय वो संकल्प ले लिया, उसको बाद याद थोड़ी करना पड़ता उनको कि वो चिंतन तो बोल दिया ना, चिंतन तो बोल दिया ना। वैरागी का चिंतन करते हैं, तप का चिंतन करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, चिंतन तो ये करते हुए निकलते हैं। और संकल्प लेकर के ये निकले और ऐसी विधि नहीं मिली, लौट के आ गए, चौके में से लौट के आ गए। इतने निर्लिप्त हैं आहार के प्रति। पुष्पोपहित, व्यंजन के मध्य में पुष्पावली के समान चावल रखे हों वही ग्रहण करूंगा। अब देखो आप कैसे संकल्प होते हैं। शुद्ध गोपहित, शुद्ध अर्थात बिना कुछ मिलाए अन्न से, उपहित अर्थात मिले हुए शाक व्यंजन आदि को ही ग्रहण करूंगा। लेपकृत, जिसमें हाथ लिप जाए वही ग्रहण करूंगा। अलेपकृत, जो हाथ में लिप्त न हो वही ग्रहण करूंगा।
इसीलिए देखो, आप होता है ना, जब मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं ना, तो आहार ग्रहण करने के पहले भोज्य सामग्री बताई जाती है, तो बताई जाती है, उसमें उनको पता पड़ जाता है क्या है चक्कर ये। तो अगर उनकी विधि के अनुरूप है ले लेंगे, नहीं है तो आ जाएंगे लौट के। आ गया, ये है सब विधि, आ गया। अब देखो, पानक, भात सहित पेय या भात रहित पेय, ऐसा भोजन मिलेगा तो ही ग्रहण करूंगा। पात्र, इसी प्रकार सोने, चांदी, कांसे या मिट्टी के पात्र से ही लाया गया भोजन ही ग्रहण करूंगा। दातार, स्त्री या पुरुष से, ये उसमें भी बालक या बालिका से, युवक या युवती से, वृद्ध या वृद्धा से, अथवा अलंकार सहित स्त्री या अलंकार रहित स्त्री से ही, ब्राह्मण या ब्राह्मणी से, राजपुत्र या राजपुत्री से दिया गया आहार ही ग्रहण करूंगा। ये सब इतने संकल्प होते हैं, आगे बहुत है इसमें। इस तरह बहुत प्रकार के अभिग्रह अपनी शक्ति के अनुसार होते हैं। ये आचार्य ने प्रकार बताए, इतने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन होते अपनी शक्ति के अनुसार। ये सब विविध वृत्ति परिसंख्यान जानना चाहिए। अब देखो, इसमें जो कमेंट्स है वो मूल में, वो समझो जरा, ये मूल बात है। वस्तुतः सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इस रत्नत्रय रूप धर्म का प्रथम साधन शरीर ही है, निमित्त की अपेक्षा से, जिसे भोजन, पान, शयन आदि द्वारा स्थिर रखना पड़ता है। किंतु इस प्रकार, इस दिशा में उतनी ही प्रवृत्ति होनी चाहिए जिससे कि इंद्रियां अपने अधीन बनी रहे। इतनी प्रवृत्ति माने, है ना, हाँ, नहीं तो क्या होगा, कि नहीं तो इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे। इंद्रियां गुलाम नहीं रहेंगी, इंद्रियों के गुलाम हो जाएगी। रयणसार के अनुसार, रयणसार कुंद आचार्य का कहा जाता है, फिर जिसका भी हो, लेकिन रयणसार के अनुसार जो साधु ज्ञान और संयम की वृद्धि के लिए तथा ध्यान और अध्ययन के निमित्त, दो बातें आ गई है ना, यथा लाभ भोजन ग्रहण करता है, वह साधु मोक्ष मार्ग में रत है। और इनके अलावा अन्य कोई उद्देश्य से भोजन ग्रहण करने की बात जिनागम स्वीकार नहीं करता है। अभी देखो, आहारचर्या के समय मुनिराज अपना आगमन किस प्रकार सूचित करते हैं। भाई हम आहारचर्या के लिए आए हैं, कैसे पता पड़े, तो कहते श्रमण भिक्षाचर्या के लिए निकलने पर अपना आगमन सूचित करने के लिए इस अस्पष्ट शब्दादि से संकेत नहीं करते। सुनना जरा, अब ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं करते, अपितु बिजली की चमक की सदृश, बिजली की चमक समझते हैं ना, चमक चमकी और अस्त हो गई, तो बिजली की चमक के सदृश अपना शरीर मात्र दिखा देना ही पर्याप्त समझते हैं। यदि श्रावक पड़गहन करे तथा संकल्पानुसार विधि मिल जाए तो बाधा रहित घर में आने जाने का मार्ग छोड़कर श्रावकों द्वारा प्रार्थना करने पर वहीं खड़े होते हैं, जहां से दूसरे साधु भी खड़े होकर भिक्षा प्राप्त करते हैं। क्योंकि मुनिराज है ना, संघ है, तो संघ है तो और भी साधु अगर आना चाहें या आने तो आ सकें, इतना मार्ग छोड़ करके वो आहार ग्रहण करते हैं, ताकि दूसरे साधु भी अगर आ रहे हैं तो वो आवे। ऐसा नहीं कि मैं आ गया तो दूसरे साधु नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता है। खड़े होने का स्थान समतल और छिद्र रहित देखकर अपने दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखकर निश्चल खड़े होते हैं। ये सारी चरणान योग की पद्धतियां हैं, है ना। हाँ, अब देखना, श्रावक जब देखता है कि मुनिराज के संकल्पानुसार आहार विधि उसके यहां मिल गई है, तब वह वहां स्थित मुनिराज की 3 बार परिक्रमा करता है। पश्चात मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्धि कहकर उन्हें आहारार्थ घर में प्रवेश करने के लिए आग्रह करता है। अब ये तो हो गया योग्य। आहार के लिए अयोग्य स्थान कौन सा है,
तो ये अपना जो कल प्रश्न आया था ना कि सचित पे चलेंगे नहीं चलेंगे मुनिराज, तो वो देखो कि सचित, एक तो सचित स्थान जहां पे घास फूस लगी हो, ऐसा फूल पड़े हो, कोई भी हरी चीज ऐसी, तो वो उस स्थान में मुनिराज ग्रहण नहीं करेंगे। तंग मैंने एकदम तंग स्थान हो, निकलने वो करेगी। गंदा हो और अंधकार युक्त स्थान आहार के योग्य नहीं है, क्योंकि वहां संयम विराधना की आशंका रहती है। अब आहार ग्रहण की विधि क्या है कि जब मुनिराज को अपने संकल्प के अनुसार विधि मिल जाती है, तब नवदा भक्ति हो जाने के पश्चात मुनिराज दाता श्रावक के घर में योग्य स्थान पर दीवार स्तंभ आदि के आश्रय बिना, सुनना जरा, इसलिए कहा ना, मैंने बताया था ना एक दिन कि जंगा बल और नेत्र बल यदि क्षीण हो जाए तो मुनिराज समाधि मरण करते हैं, अथवा अपने गुरु से आज्ञा लेते हैं, जो करना होता है करते हैं, मुनिपना नहीं होता उसमें। फिर तो स्तंभ आदि के आश्रय बिना अपने पैरों में 4 अंगुल का अंतर रखकर एक ही जगह पर समपाद खड़े होकर पैर रखने, झूठन गिरने, दाता के खड़े होने रूप 3 प्रकार की भूमि शुद्धि पूर्वक, 3 प्रकार की, एक तो पैर रखने के लिए जगह मिले, झूठन मतलब आर करेंगे अंजुली में से गिरेगा भी कुछ तो उसके गिरने के, और दाता के खड़े रहने के लिए इसके पूर्वक अपने हाथों की अंजुली पुट को ही पात्र बनाकर, कर पात्र में आ ना, कर पात्र में, फिर क्या करें, अच्छी तरह शोध कर, जल्दबाजी नहीं, अच्छी तरह शोध कर पानी पात्र में ही माने हाथ में ही शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। जब तक श्रमण खड़े होकर अपने हाथों को ही पात्र बनाकर भोजन करने की सामर्थ्य रखता है, तभी तक वह आहार की प्रवृत्ति करता है, अन्यथा नहीं। आ गया भैया, आ गया। हाँ, नवदा भक्ति का स्वरूप क्या है तो ये आपको बता ही दिया था, नवदा भक्ति वाला छोड़ दो, ये सबको अपने आ ही गया है। आहार दाता ग्रस्त कैसा होना चाहिए, इसके वो 7 गुण की चर्चा भी अपने कल अपन ने नियम सार से पढ़ ली थी, है ना। इसके बाद का आगे का प्रश्न लीजिए, 17 नंबर का प्रश्न, मुनिराज के आहार का परिमाण माने मात्रा क्या होती है। कि मुनिराज उदर का आधा भाग भोजन से भरते हैं, तीसरा भाग जल से भरते हैं, माने 50% भोजन, 25% माने तीसरा हो गया ना भोजन, और चौथा भाग वायु संचरण के लिए खाली रखते हैं। उदर का चौथा भाग खाली रखने से 6 आवश्यक क्रियाएं सुख से हो सकती हैं, स्वाध्याय ध्यान आदि की हानि नहीं होती है, और अजीर्ण आदि रोग भी नहीं होते, है ना। ये मुनिराज तो करते ही हैं ऐसा। मूलाचार 411 नंबर की गाथा में, 491 नंबर की गाथा में ये कहा गया है, मुनिराज तो ऐसा करते ही हैं। यदि हम भी ये प्रवृत्ति अपनाएं तो हम भी रोगों से बचेंगे। आहार के परिमाण की उपयुक्त व्यवस्था संयम यात्रा के निर्विघ्न संचालन और शरीर की निरोगता की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। आचार्य वट्टकेर कहते हैं, वट्टकेर वही मूलाचार वाली, क्या कहते हैं, परिचित और प्रशस्त आहार प्रतिदिन भी लेना श्रेष्ठ है, किंतु चर्या शुद्धि रहित अनेक उपवास करके अनेक पारणाएं श्रेष्ठ नहीं है ना। चर्या शुद्धि रहित माने चर्या की शुद्धि नहीं करो और अनेक उपवास करके अनेक पारणा करो तो वो श्रेष्ठ नहीं है। चर्या की शुद्धि के बिना आप अनेक उपवास करके पारणा करो, लेकिन चर्या की शुद्धि नहीं करो। कहे मैं तो इतने उपवास किया, मैं तो वो नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं। आप रोजाना ले लो वो श्रेष्ठ है, लेकिन चर्या शुद्धि बिगाड़ना श्रेष्ठ नहीं है। आहार के नाम पर मैंने उपवास करके हम पारणा कर रहे हैं, तो पारणा कर रहे हैं तो चर्या शुद्धि का ध्यान नहीं हो, कि ऐसा नहीं चलता। ये आचार्य मूलाचार का कथन है। 940 नंबर की गाथा में ये बात आचार्य देव ने कही है। अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया, चलो।
यहीं तक रखते हैं, प्रवचन सार में फिर बाद में लेंगे उसका आगे।